पालन करना चाहिए जितना कॉन्शियसली कर सकें। और जो है उपवास का मतलब समझना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, उपवास के दिन केवल अन्न नहीं खाना बस, ये है ना, जनरली ज़्यादातर लोग ये समझते हैं। हाँ, अन्न से तो निस्संदेह बचना चाहिए, लेकिन सुबह भी एक माता जी ने प्रश्न पूछा था बहुत सारे एकादशी के नियम। तो सबसे महत्वपूर्ण नियम है कृष्ण के करीब जाना, निकट जाना। फिर भी जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी इंद्रियों को, हमारा रिस्ट्रिक्शन लीड टू लेस डिस्ट्रैक्शन। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर हम अपने मन और इंद्रियों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वहाँ पर हमारा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो भोजन की विशेष तौर से उपवास में, और कुछ लोग निर्जला करते हैं, अभी मैं सुन रहा था एक सीनियर वक्त बता रहे थे निर्जला ठीक है, लेकिन यदि हम शारीरिक दृष्टि से देखें और वास्तविक उसके और लाभ देखना चाहें तो सजला जो एकादशी है वो ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? रीज़न है कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो उसको एक्सपेल करने के लिए वाटर एक बहुत बड़ा उसका काम करता है ना, एंड दैट गिव्स लिटल एनर्जी ऑल्सो साइमल्टेनियसली, सो वी कैन डू अवर सर्विस प्रॉपरली, विशेष तौर से साधना भजन या जो सेवाएं कर सके इसके लिए। तो सबसे बेस्ट होता है, मतलब निर्जला हो सके तो अच्छा है, लेकिन निर्जला से में क्या होता है जो देखा गया है आयुर्वेदिक तौर चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कि जो बॉडीली टॉक्सिन्स है वो बॉडी में वहीं रह जाते हैं। और या फिर हम निर्जला करने के बाद हमें नेक्स्ट डे है कुछ ना लेके केवल जल, गुनगुना जल और नींबू पानी लेना चाहिए बिना शुगर के। उससे क्या बॉडी के टॉक्सिन से जो स्टूल या यूरिन के थ्रू निकल जाए, नहीं तो वो वहीं रह जाएगा, वो चिपक के रह जाता है, फिर बाद में वो करता है। तो साल में कुछ एकादशी कर सकते हैं, जैसे बीच में वो है भीम पांडव निर्जला एकादशी है, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, कुछ सब ठीक है। बाकी हमें ये अच्छा है सजला या फिर जूस के साथ, दैट इज़ मच बेटर। उसके साथ साथ हमें जो है फ्रीक्वेंसी भी देखना चाहिए, खाने की क्वांटिटी भी। कभी कभी क्या होता है कि हम, ऐसा होता है कि एकादशी को बाकी दिनों से हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन चूंकि भगवान ने बताया है गीता में कि कम खाने वाला ज़्यादा खाने वाला, कम सोने वाला ज़्यादा सोने वाला, ये योगी नहीं हो सकता। और योगी नहीं होगा तो दुख को कम नहीं कर पाएगा। योगो भवति दुखा, दुख को कम करने के लिए योगिक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत आवश्यक हैं। और बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एवरीथिंग बिगिन विद द टंग, है ना, जिह्वा। इवन भक्त कम्युनिटी में आने के बाद भी लोग बहुत परेशान है ना। एक होता है हंगर, एक होता है स्यूडो हंगर। हंगर मतलब वास्तव जेन्युइन भूख होती है, एक स्यूडो मतलब हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ कुछ नया, अपने स्वाद का, पसंद का, चॉइस का। आइडियली हमें भक्त कम्युनिटी के बाद उससे बचना चाहिए, क्योंकि भक्त कम्युनिटी में आने के बाद हम प्रसाद के नाम पे बहुत अनलिमिटेड खाते हैं। देखा है, भक्त लोग बहुत बीमार होते हैं। आप सॉरी टू से, मतलब इसको जगह ब्रह्मचारी भी बहुत लोग हैं, तो ऐसा कुछ तो कर्म का प्रारब्ध है, कर्म कट रहे हैं वो तो है, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो खाने में, चाहे वो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, प्रसाद के नाम पे अनरिस्ट्रिक्टेड खाते हैं। जबकि चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं देखो अभी पढ़ के सुना देता हूँ आपके सामने, ये देखिए स्क्रीन एक मिनट शेयर कर देता हूँ। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं खाने के बारे में। हम तो बोलते हैं कि प्रसाद ही खाना चाहिए, निसंदेह प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें क्या, पहली बात तो चॉइस नहीं होना चाहिए हमारी। हम ज़्यादा चॉइस, हाँ हेल्थ अकॉर्डिंग हमारी चॉइस हो सकती है, बट ऐसे स्पेसिफिकली टेस्ट के रिगार्डिंग हमें उनसे बचना चाहिए। यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं, आगे आएगा। हाँ देखो, भला ना खाइबे भला ना परीबे, इसमें आगे आता है जिव्या लालसा इते उते धाये, कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। एक्चुअली हम एक एक पैराग्राफ के साथ नहीं जा रहे क्योंकि बहुत समय भी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे तो सारा ही महत्वपूर्ण है कुछ पॉइंट। यदि व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता है रहता है और वह उदर एवं जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, तो वह कृष्ण को पाने में असक्षम रहता है। यहाँ पहले ही बताया जा चुका कि जीव उधर तथा जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं
और वे एक ही कोटि में आते हैं, एक ही श्रेणी में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भला न खाइबे और भला न परिबे, ग्राम कथा न सुनिबे, ग्राम कथा न बोलिबे। ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करना चाहिए और ना ही स्वादिष्ट भोजन करें, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के टेस्टलेस भोजन करें। आप समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर है। स्वादिष्ट मतलब बहुत जगह, कभी कभी स्पेशल फीस्ट होते हैं महीने में 1 बार 2 बार, दैट इज ओके, बट वी शुड ऑलवेज नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ बहुत ऑपुलेंट खाने की, या परिवार के लोगों को, अपने लोगों को बहुत ऑपुलेंट खिलाने की। उस आदत से बचना चाहिए, बहुत राजसिक। क्योंकि प्रसाद के नाम पर भी इस प्रकार से जो खाना है वो धीरे धीरे वो हमें रजोगुण उत्पन्न करता है, क्योंकि उस प्रसाद में हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे, हम टेस्ट को देख रहे हैं, है ना। इंस्टेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस वी बिकम, है ना, जिह्वा कॉन्शियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हम विद इन द पेरी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इंद्रिय तृप्ति में तो नहीं लगे। हाँ, ठीक है, जैसे महाप्रभु बोले भला ना परिवे, तो हमें एक जगह प्रभुपाद जो बोलते हैं कि फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, हमें ड्रेस अच्छा पहनना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनना चाहिए लोगों को बात करने के पहले। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम पूरे ना पूरे बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, ड्रेस कॉन्शियस ही हो गए, है ना। हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि हमारी भी कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो रही है और हमारे कारण दूसरों की अफेक्ट हो रही है। उससे बचना चाहिए ऑलवेज नॉट। बहुत ज़्यादा लग्जरीज ऑपुलेंट जो पहनते हैं, देखो प्रभु जी माता जी, तो दे आर मोर कंसर्न ऑन देयर ड्रेस, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया, सही इसका प्रेस खराब तो नहीं हो गया, है ना, उसमें कुछ थोड़ा सा वो तो नहीं हो गया, डेंट वेंट तो नहीं हो गया, कुछ भी। और इसी प्रकार खाने के लिए महाप्रभु ने एक जगह तो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि अकंठ करिए प्रसाद सेवन, कंठ यहाँ तक प्रसाद पाओ, क्षणे क्षणे करे हरि नाम संकीर्तन। लेकिन हमेशा इतना ध्यान रखना है कि हम क्या होता है, हम पहली लाइन याद कर लेते हैं कि महाप्रभु ने बोला कंठ करे प्रसाद। एकादशी के नाम पे हम देखते हैं कभी कभी बेस में भी बच्चे, बाहर भी, मंदिर में भी, बहुत जगह वो एक टाइम पाएंगे तो इतना दबा के पाते हैं कि फिर वो उनका जब भजन टूट जाता है। और प्रसाद पाने के बाद भजन जो है कम हो जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है जिह्वा के ऊपर ध्यान देना है, रडार की तरह होता है ये। एकादशी को पकौड़ा ये सब वो सब दुनिया भर के 11 उसको 11 आइटम बना के खाता है ना। तो उससे क्या होगा, हमारी जो है इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं जाएगी। वी शुड नॉट बी सेलेक्टिव, है ना, टू मच सेलेक्टिव ऑल्सो। हाँ, कुछ हेल्थ रीज़न है, दैट इज ऑल्सो जेन्युइन, बट स्वाद के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। स्वादिष्ट बनाना है भगवान के लिए। लेकिन जैसे हम देखते हैं, हम वीआईपी गेस्ट केयर में है मंदिर में, बहुत सारे ब्रह्मचारी महाराज लोग सीनियर रहते हैं, वो उनको राजभोग लेके जाओ तो वो बस सम्मान के तौर पे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि चलो भाई पूरी प्लेट आई है तो चलो भाई, जबकि बहुत बहुत स्वादिष्ट व स्पेशल प्रसाद होता है, मगर वो प्रसाद के नाम पे इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहे हैं हम। विद इन द फेरी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हम इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहे हैं। वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत, सटल है ना। जैसे केयरलेसनेस और डिपेंडेंसी, भगवान के प्रति शरणागति और अपना क्या बोलते हैं, केयरलेसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे केयरलेसनेस को हिंदी में, ध्यानपूर्वक काम न करना या लापरवाही। लापरवाही को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, तो वो दोनों चीज़ें सेम नहीं है ना। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना है। भक्ति मार्ग में भी आने के बाद हमको चुटर पुटर इधर उधर की खाने की आदत है, इधर ये खा लिया, उधर वो खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, उससे बचना है। और क्या होता है, एक समय के बाद हमको लोग टोकते नहीं हैं, और विशेष तौर से सबसे बड़ा खतरा होता है गृहस्थ लोगों के लिए, पता है, क्योंकि गृहस्थ लोगों को टोकने वाला नहीं रहता। करेक्ट ना। प्रभु जी ब्रह्मचारी आपको माता जी प्रभु जी जो हैं, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी साल में 1 आध बार बुलाते हैं हम लोग, 1 बार 2 बार आएगा तो वो मेरे जैसा कोई एकदम वो हो तो टोकता रहे ठोकता रहे, वो अलग बात है। एक नहीं तो लोग टोकते नहीं है, सोचते हैं ठीक है भैया 1-2 दिन के लिए बोलने क्या बुला रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। और लोग जो है टोकते नहीं।
लेकिन इधर जैसे बेस में रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, वहाँ पे आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको टोक भी देते हैं, आपके सीनियर्स भी, कभी इक्वल्स भी। कभी कभी आप रहते हैं कि आपके आसपास जूनियर्स हैं, खाने का भी मन कर रहा है यार पकौड़ा या समोसा, लेकिन आपने सुबह ही कुछ इंद्रिय तृप्ति पे बैठ के लेक्चर सुन लिया, या आपने खुद ही उसमें बोल दिया। लेकिन गृहस्थ जीवन में क्या है कि 2-3 लोग ही रहते हैं, 2-3-4 लोग। आजकल तो रिस्ट्रिक्शन के लिए बड़ी फैमिलीज भी नहीं है, और उसमें से भी यदि दोनों पति पत्नी तीनों सब मतलब एक जैसे सारे चटोरे टाइप के हो गए, तो फिर खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे, होन दो पार्टी एकादशी के नाम पे, या फीस्ट के नाम पे, कृष्ण कॉन्शियस के नाम पे। तो इस प्रकार से जो है ना, वो फिर ड्रिफ्ट हो जाते हैं भक्ति के नाम से। फिर हम दूसरे भक्तों के यहाँ कंपेयर करने लगते हैं। आइडियली प्रसाद में कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि सारा जो है, यदि उस व्यक्ति ने, उस प्रभु जी ने, माता जी ने सही चेतना में बनाया, तो भगवान ने सब पाया है। वो पालक की सब्जी भी वैसी उतनी है जो पनीर की सब्जी में उतना ही शुद्धिकरण है ना। तो खाने का रेस्ट्रिक्ट, और कभी कभी हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, और या तो हम एक्सट्रीम फास्टिंग करते हैं, तो फिर भी क्या होता है कि हम हम कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। तो क्या होता है उससे कि हमारा बॉडी को तो फास्ट हो रहा है, लेकिन हमारा ईगो का फीस्ट हो रहा है। फास्टिंग फॉर द बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर द ईगो, कि ईगो फीस्टिंग है, देखो हमने निर्जला किया है, और किसी माता जी प्रभु जी ने कौन किया है निर्जला, देखो कोई नहीं किया, ये सब पानी पी के खा पी के लेटे पड़े हैं। एक हम हैं, देखो कल से प्यासे, है कि नहीं। ये कल से केवल मैंने थोड़ा सा जूस लिया है, एक टाइम फल लिया है, मैं बस एक टाइम खाता हूँ, एक टाइम खाती हूँ। ध्यान रखिए, इसका मतलब मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, एनी वन ऑफ यू, टू डू द ऑस्टेरिटी। बट ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं कि हमारा शरीर का तो हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ईगो बूस्टअप हो रहा है, फीस्ट हो रहा है ईगो। हाँ, आई एम द ब्रेन, आई एम द बेस्ट, मैं विशेष प्रभु, मैं सब में विशेष हूँ, मैं विशेष तपस्या करता हूँ या करती हूँ, है ना। तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वी शुड नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट। ऐसा भी नहीं कि नहीं बिल्कुल कुछ भी तपस्या नहीं करना है, नो। बैलेंस करना है, देश काल परिस्थिति, देश काल विभागसा। नारद मुनि भी प्रहलाद महाराज को शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि शिक्षाएं भी हैं वो देश काल पात्र, समय की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। जैसे सुबह जो माता जी ने प्रश्न किया, अच्छा मेडिसिन, हाँ मेडिसिन यदि आप कोई कोई हेल्थ के लिए कुछ जनरल मेडिसिन यदि हम कुछ अवॉइड कर सकें जो बहुत आवश्यकता नहीं है, तो वी कैन अवॉइड। थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, बट इफ़ वी थिंक लाइक इट इज़ हिंड्रेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कुछ रेगुलर मेडिसिन ही लेनी है, देन वी कैन डू इट। तो ये इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग, मार्गदर्शन की आवश्यकता है ना। क्योंकि प्रॉपर मार्गदर्शन के बिना जो है मन और इंद्रियों का संयम मुश्किल है, और जिसका मन इंद्रियों का संयम नहीं है उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। भगवान खुद उसको गीता में बता रहे हैं, गीता के बहुत अच्छा श्लोक, आई वॉज रीडिंग 3-4 days बिफोर, नहीं कि मैं सुन रहा था और मैं उसके उसमें, तो मैं सोचा उसको शेयर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, हम एक बार उसको एक मिनट दोहराएंगे। मैंने निकाला उसको, ये आप निकाल सकते हैं, भगवत गीता 2.66, 2.66, जिनके आसपास यदि भगवत गीता है आप निकाल सकते हैं। 2.66। थोड़ा हमारा ये इधर नेट स्लो चल रहा था इसलिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं इंद्रिय संयम के बारे में, और इसका क्या परिणाम होता है, जिसका इंद्रिय संयम नहीं कर पाते उनका क्या होता है। जस्ट मैं आपको शेयर करूँगा, आप जिनके पास है तो खुद ही निकाल लीजिए। नेट चला गया क्या? आप लोग दोहरा सकते हैं, कोई एक चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। बता रहे हैं, वन who is not connected with the supreme Krishna consciousness can neither be transcendentally intelligence nor steady in mind, without which there is no possibility of peace. And how there can be a peace, how can be any happiness without the peace। इसको हिंदी में एक मिनट जस्ट मैं निकाल देता हूँ। हिंदी में क्या पढ़ के सुना दे रहे हैं।
जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, बता रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में सर्वोच्च सही से नहीं जुड़ा है उसके पास परलौकिक बुद्धि नहीं हो सकती, मतलब आध्यात्मिक इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, उसका मन स्थिर नहीं होगा और उसके बिना शांति नहीं हो सकती, और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ना हो तो शांति की कोई संभावना नहीं है। 5वें अध्याय में शांति का मूल मंत्र ही बताया गया है। किसको बताया? 5.29 श्लोक कौन बोलना चाहेगा? शांति का मंत्र बताया वहाँ पे, अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है कौन है, किसी ने हैंड रेज किया भी हो सकता है आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातव्याम शांति मृक्षति। तो इसके पहले इसको यदि हम कनेक्ट करें श्लोक को जो जब चर्चा कर रहे हैं, तो भागवतम में जो बताया है कि वन हु इज नॉट रेगुलेटेड इन द हैबिट्स ऑफ ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना, कैन नॉट एबल टू कंट्रोल द हैबिट्स, मतलब ये इनमें यदि हैबिट्स में रेगुलेट नहीं होगा तो अपना मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता, मंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता, तो वन कैन नॉट हियर द अटेंशन ऑफ द मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम विथ रैप्ट अटेंशन, और ध्यानपूर्वक। इसीलिए हम बोलते हैं ना, अभी आधे घंटे क्लास में हमारा 4 बार ध्यान इधर उधर हो जाता है, 4 माला जप करने में हमारा, 1 माला जप करने में 4 बार इधर मन हो जाता है। कारण क्या है? कि हम रेगुलेटेड नहीं है हमारी हैबिट्स में। बार बार पूरी गीता में भगवान जो है ये या तो मन और या रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि हम अपनी प्रोसेस के द्वारा जो भक्ति रसामृत सिंधु में आगे बताने वाले हैं प्रभुपाद जी, आगे हम पढ़ेंगे उसमें कि क्या क्या तरीके हैं, तो जिह्वा को नियंत्रण करने का एक बहुत अच्छा तरीका जो बताया है वो है प्रसाद, है ना। हम इसको तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें चर्चा करेंगे। 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की, जब कोई ये समझता है कि कृष्ण ही त्याग और तपस्या के से अच्छे परिणाम और एकमात्र भोक्ता है, तो वे सभी सार्वभौम के व्यक्तियों के स्वामी हैं और वे एकमात्र मित्र हैं, उसी का तात्पर्य लिखा है। ठीक है, इसलिए कृष्ण के साथ संबंध लगाए बिना निश्चित रूप से संकट रही हुई शांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भले ही हम जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा कर लें, है ना। आज के समय में हम जो क्या दिखावा कर रहे हैं, कोई पूछता कैसे हैं, आई एम वेरी फाइन, ओके, वेरी गुड, वेल डन, सब अच्छा चल रहा है, डू गुड, इस प्रकार से जो आर्टिफिशियली लोग बहुत दिखावा कर रहे हैं, पीसफुल है, हैप्पी है, आध्यात्मिक उन्नति का भी दिखावा कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ठीक है, कपड़े चेंज हो गए, हेयर स्टाइल चेंज हो गई, तिलक भी आ गया, कंठी भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन हमारी चेतना में बदलाव नहीं हुआ। कृष्ण चेतना एक स्वप्रकट शांतिपूर्ण स्थिति है जिससे केवल कृष्ण के साथ संबंध से ही प्राप्त किया जा सकता है, और उसके लिए आश्रम का कोई पैमाना नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले, स्थानीय स्थितिगता तनवा मनोभिर, किसी भी आश्रम में किसी भी स्थान में आप रह के इस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। बार बार लोग रोते हैं, ये करते हैं, दिखावा करते हैं, कुछ दिखावा करते हैं, कुछ हमेशा अपनी कंडीशंस पर रोते रहते हैं। परसों के दिन एक भक्त आए थे यहाँ पर, उनके साथ हम थोड़ी 5-10 मिनट मीटिंग हुई, फिर उनको उज्जैन लेके चले गए। ग्लेनमार्क एक बहुत बड़ी MNC, उसके जनरल मैनेजर हैं वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, इज ट्रैवलिंग मैनी कंट्रीज़, बट गृहस्थ हैं, बहुत सिंपल, इतने बड़े पोस्ट पे हैं दुनिया में, लेकिन वो इंदौर आए थे, उनको सयाजी होटल में उनका बुकिंग था, मतलब कंपनी की तरफ से, बट वो वहाँ पे नहीं रुक के बेस पे रहने के लिए आए, और बहुत अच्छी बात बोले प्रभु हमारी कंपनी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन ये फैसिलिटी कोई कंपनी नहीं दे रही है, ये तो हम पेशेंट के पैसे से फैसिलिटी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पैसा खर्च करेंगे मेडिसिन इंडस्ट्री में वो अल्टीमेटली तो पेशेंट की जेब से जाने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो क्या कॉन्शियसनेस है, प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ने के बाद क्या चेतना हो गई है। नहीं तो दुर्भाग्य से भक्ति जीवन में आने के बाद भी हम फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं, भक्ति के नाम पे चलो कोई गाड़ी आ गई, कार आ गया, ये दे दिया, वो दे दिया, जो मिल रहा है ना, हमको लग रहा है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सेवा के लिए, सेवा देने के लिए आए, ना कि सेवा लेने के लिए आए। साधु मतलब जो सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करे, सेवा कम से कम ले, दूसरों से सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे, कम से कम ले। वो प्रवृत्ति को हमको डेवलप करना है, भावना को बदलने की ज़रूरत है। वो बोले प्रभु हम कॉर्पोरेट में रहते हैं, तो अभी लेदर के शूज़ के बिना काम चलता नहीं है, तो पता है, बोले हम एक समय अहमदाबाद गए थे,
वहाँ पे अहिंसा अहिंसा के जूते मिलते हैं। अहिंसा शूज़ मतलब जिस जानवर की जो नेचुरल डेथ हो जाती है उसकी चमड़ी से। और बोले वहाँ पे कॉर्ब, तो बोले वो मैं, और बोले 4 साल हो गए प्रभु, ये बता रहे थे, ये जूते प्रभु 4 साल से बदले नहीं। जबकि वो व्यक्ति 4 महीने में भी बदल सकता है, इतना बड़ा है ना। अभी सिरपुर करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक लैंड ले रहे हैं, नासिक मंदिर से प्रचार हो रहा है, तो 1 करोड़ की आवश्यकता थी, तो 50 लाख मंदिर के अरेंज हो गए थे, तो 50 लाख उनको बोला, तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है प्रभु हम अरेंज कर देंगे। तो सोचिए, मंदिर की सेवा के लिए वो व्यक्ति 50 करोड़ अरेंज करने को तैयार है देने को, लेकिन खुद 4 साल में एक ही जोड़ी जूते पहन रहा है। क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति सीरियसली प्रयास कर रहा है, दिखावा नहीं, सिंपल लाइफ। वो व्यक्ति सयाजी, देखो हमको लगता है क्या बात है, बोलने पड़ेगा, सयाजी होटल में एक वीडियो बन के सयाजी होटल में रुकने का अवसर मिल रहा है, नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा भक्तों के साथ एकादशी बिताएंगे, और भगवान ने उन पर कृपा की, हमारा मन में आया तो हम उज्जैन चले गए, मंगल आरती किया, सब हुआ। और वो व्यक्ति निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो अच्छा है, एक दृष्टि से आदमी स्ट्रगल कर रहा है, त्याग कर रहा है कॉर्पोरेट में होते हुए भी। तो हम एक्सक्यूजेस ना दें कि प्रभु मैं तो घर गृहस्थी में हूँ, मेरे से तो होते ही नहीं है। और बता रहे थे प्रभु जन्माष्टमी में हमारे ग्रुप से हमने 11 लाख रुपए का कलेक्शन किया, उन्होंने खुद नहीं, एक एक। और बोले प्रभु, सुनिए कितनी अच्छी बात बोले प्रभु, मैं उनकी कंपनी में, बोले हम लोग 3 दीक्षित भक्त हो गए और लगभग 40 लोग हैं जो भक्ति करने लग गए। और बोले 100 फ्लोर से लेके चपरासी से लेके मैं जीएम तक, जो जीएम है वो और सब जूनियर सीनियर इक्वल सब हरे कृष्णा करने लग गए, तिलक लगा के जाते हैं वो। बोले कॉर्पोरेट की दुनिया की कहीं भी मीटिंग में जाऊँ मैं तिलक लगा बिना नहीं जाता। उनका क्या कन्विक्शन है ना। तो मैंने उनको इनवाइट भी किया है, अभी वो गया कि मैंने प्रभु आप आइए कभी हमारे यहाँ गृहस्थों को क्लास लीजिए, ऐसे आदर्श गृहस्थ लोगों से सुनना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लगता है कि ब्रह्मचारी इसका तो ठीक है, ब्रह्मचारी का तो काम ही है, उसको तो यही करना है, उसको तो कुछ है नहीं, परिवार है नहीं, नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षा इतनी शक्तिशाली है, भक्तों का संग इतना प्रेरणादायी है। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड विथ हिज लाइफ स्टाइल। सिंपल एक छोटा सा झोला बैग लेके चल रहे हैं, है ना, है ना। मैं सैलरी पूछी नहीं, क्योंकि बोलते हैं सैलरी आदमी से उसकी सैलरी और पुरुष स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैंने पूछा नहीं सैलरी, लेकिन होगी 15-20 लाख तो होगी शायद, हो सकता है ज़्यादा ही हो, 2-4 लाख तो 2-3 लाख रुपये महीना हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। स्टिल हाउ ही गुड। अभी हम जब केरल गए थे ट्रीटमेंट के लिए, एक गृहस्थ परिवार है जो प्रसाद देता था, वो लोग बाहर का अचार भी नहीं खाते। सोचो, बच्चे के लिए बिस्किट बनाना है, माता जी खुद उसके लिए कुकीज़ बनाती हैं। हमको लगता है कुछ नहीं जी, चलने दो, चलता है, कुछ नहीं, बच्चा खा लेता है, बच्चे के नाम पे हम भी खा लेते हैं कभी कभी। अब क्या करें, बच्चे ने प्रेम से खिलाया, अब क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। हम क्यों नहीं उनको ट्रेंड कर रहे हैं। और खाने की हैबिट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। हमको लगता है अरे कुछ नहीं यार, शादी ब्याह में गए खा लिया, कुछ नहीं है, थोड़ा चलता है प्रभु, दोस्तों के लिए रिश्तेदारी में निभाना पड़ता है। अरे भाई, उधर यमलोक में कौन निभाने आएगा, कौन रिश्तेदार निभाने आएगा यमदूतों के सामने कि नहीं प्रभु एक काम करो, इसके बदले में 4 चाबुक हमको मार दो, हमारी शादी थी, हमने गल खिलाया इनको लहसुन प्याज, इनकी जगह हमको नरक में डाल दो। कोई करेगा? हमारा कोई रिश्तेदार आएगा? देन वाई वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, है ना। गृहस्थ लोगों में मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये डिफिकल्टी है, कि सबसे बड़ी समस्या है कि करेक्शन करने वाले लोग नहीं रहते, और जो करेक्ट करते हैं उनसे हम हाथ जोड़ लेते हैं। हमें वही प्रभु जी माता जी पसंद है जो हमको करेक्ट नहीं करते, बोलते हाँ बढ़िया, लगे रहो लगे रहो, ठीक है, हाँ, आप भी खिलाओ हमको भी खिलाओ उन्हीं लोगों से हमारी जोड़ी बनती है। कोई माता जी प्रभु जी स्ट्रिक्ट होते हैं, हम उनसे दूरियां बना लेते हैं। और जो हमारी, जिनसे हमारे मन के विचार मिलते हैं, खाने पीने वाला, मौज मस्ती करने वाला, गप्पा करने वाला, भक्ति के नाम पे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत लोग हैं, सजने धजने वाले। देखे ना, हमने देखा है सजने धजने माता जी वालों की जोड़ी जल्दी मिल जाती है, हम देखते हैं वो सजने, क्योंकि तुम भी सजो सजो और सजाओ, लोगों के जीवन में डिस्टर्ब कराओ, मतलब जो भी है। तो देखेंगे हम संडे प्रोग्राम्स में भी जो आते हैं माता जी वो एक जैसी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उनकी। कोई सिंपल सिंपल माता जी वो बेचारी वो सिंपल एक तरफ बैठ जाती है ना। हमें उनके से मिलना जुलना, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसे लोगों से। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आगे वाले संडे प्रोग्राम्स में कि कुछ ऐसे आदर्श गृहस्थ लोग या आदर्श जो भी हैं, ब्रह्मचारी या जो भी हैं, उनकी क्लासेस करूँगा मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाउ दे आर मैनेजिंग,
how they are adjusting despite of so many difficulties. He is traveling across the world. सोचो, अब बोले थे पिछले साल प्रभु मैं जर्मनी के कहीं 15 दिन के लिए जर्मनी गए थे, तो घर से ही ले गए थे वो जो कुछ भी ले गए थे छुटपुट, है ना, कुछ ये ले बना के कुछ नमकीन वमकीन और दुनिया भर की सारी चीज़ें जो भी ले गए, तो बोले 8-10 दिन तो प्रभु हमने उसमें ही निकाल दिए, बाकी 2-3 दिन फिर हमने वो दही से चावल वावल कुछ करके कैसा कुछ करके संभव एडजस्ट किया। आपके ग्रुप में भी कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी डिफ़िकल्टीज होती है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बताते भी हैं, कहीं जाते हैं ऐसी स्थिति बनती है, और कृष्ण यही सिंसियरिटी देखते हैं, है ना, कि हाँ हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रहे हैं, कहाँ हम अपने आप को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इसलिए एकादशी को भी आपको कोई टोकेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपका विचार होना चाहिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि मैं नियमित, चलो यदि खाना ही, ये कोशिश करूँगा एक ही टाइम खाना है, संभव हो, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शरीर और स्थिति को देखते हुए, है ना, एक ही बार खाइए, कम से कम खाइए, एकादशी के नाम पे इंद्रिय तृप्ति, फास्ट के नाम पे नहीं। एकादशी के फास्ट के बाद अगले दिन फीस्ट कर लेते हैं, दबा के खा लेते हैं, कंपनसेट हो जाता है सारा जो छोड़ा था, वो भी नहीं। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, आध्यात्म की दृष्टि से देखें, तो सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है। एक्सट्रीमिस्ट, वी शुड नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट। प्रभुपाद ने कभी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया इन सारी बॉडीली तपस्याओं पे, मन की तपस्याओं पे ज़्यादा, वाणी की तपस्या पे ज़्यादा। अभी हम आगे मन और वाणी की तपस्या पे चर्चा करेंगे, तो हम 1-2 पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मन और इंद्रियों पर संयम नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं, और शांति आदमी के जीवन में सुख, जो अशांत है उसके जीवन में सुख कैसे होगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद आई मुझे, खाने के सिद्धांत से आपने चैतन्य चरितमृत में एक पास टाइम सुना होगा, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े मायावादी थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। काशी में उन्होंने जाके शिक्षा अध्ययन किया, और इतने प्रकांड हो गए थे कि वो जो है नवद्वीप में आके उन्होंने विद्यालय खोल लिया, और उन्होंने कुछ वहाँ पे नोट्स वगैरह जो तैयार किए थे वो वहाँ से काशी के ब्राह्मणों ने उनको लाने नहीं दिए। मायावादी थे, तो इतने बुद्धिजीवी हो गए थे कि उनको सारा याद कर लिया उन्होंने, और यहाँ पर आके, और यहाँ तक बताते हैं कि वहाँ से कुछ लोगों ने, सो कॉल्ड कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उनको मारने के लिए भी भेजा लोगों को, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य की व्यक्तित्व को देखते हुए बाद में वो लोग बदल गए, वो अलग पास टाइम है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर के मेन हेड प्रीस्ट थे, वो मैनेजर भी थे, बेसिकली मेन जो क्या बोलते हैं संचालकों में। मायावादियों के सिद्धांत होता है, महाप्रभु से परिचय हो जाता है। बाद में जो है महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आते हैं उनको, तो वो तुरंत बिना मुंह धोए खा लेते उसको। तो चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य करते हैं, और हरे सार्वभौम तुमने मुंह भी नहीं धोया, त्रिसंध्या होती जो, तो अपना संध्या वंदन भी नहीं किया। हम लोग सोचते हैं संध्या मतलब केवल शाम का, नहीं, संध्या नहीं, त्रिसंध्या होती है। संध्या मतलब क्या होता है? संध्या को हिंदी में, संध्या का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 समय का जोड़ होता है वो संध्या है। जैसे सुबह जो हो रही है वो रात्रि और सुबह का योग है, वो संध्या वहां पे करते हैं। दोपहर में सुबह और दोपहर का योग जहाँ पे बन रहा है 12 बजे के आसपास, वहाँ पे दूसरी संध्या होती है। तीसरी संध्या जो है शाम और रात्रि का जहाँ पे योग हो रहा है, इस प्रकार से। तो संध्या वंदन भी नहीं किया आपने, तो बोले, फिर वो पुराण से एक कोट करते हैं कि प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम। वास्तव में भागवत प्रसाद की इतनी महिमा है कि जैसे ही मिलता है तुरंत खा लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये केवल इस लीला से केवल ये शिक्षा नहीं मिलती है कि जहाँ मिल रहा है प्रसाद तुरंत खा लेना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन महाप्रभु खुश हुए कि देखिए ये जो मायावादी व्यक्ति है, जिसको प्रसाद पे पहले भरोसा नहीं था, प्रसाद की शक्ति पे भरोसा नहीं था, लेकिन ये कैसे बदल गया देखो, वैष्णव का संग से। गोपीनाथ आचार्य का संग प्राप्त, गोपीनाथ आचार्य की जीजा जी, सार्वभौम भट्टाचार्य की जीजा जी थे गोपीनाथ, है ना, उनके संग से, महाप्रभु के संग से, वैष्णव के संग से इतना बदल गया कि जो मायावाद, जो भगवान में, भगवान की शक्ति में सबको माया मानता था, प्रसाद की कोई समझता नहीं था, वो व्यक्ति आज इतना प्रसाद की महिमा को समझ गया।
तो प्रसाद की महिमा का पास्टाइम है। और मर्सी, कृपा, प्रसाद के अंदर जो कृपा है, अभी हम प्रसाद के अंदर वो कृपा का एलिमेंट नहीं देख पा रहे हैं दुर्भाग्य से। मतलब सॉरी टू से, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोग प्रार्थना करें कि मैं समझ पाऊँ कि ये जो प्रसाद है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलेंगे हमें प्रार्थना करना चाहिए जब प्रसाद पाते समय, से अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, है ना। अमृत है वो भगवान का। ये साक कृष्ण आस्वादीते, ऐसा कृष्ण आस्वादीते, ये जो कृष्ण ने खुद आस्वादन किया है, तो वी शुड नॉट हैव अ चॉइस कि पकौड़ा ही खाना है कि जलेबी खाना है कि समोसा ही खाना है। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर तो जो क्या करते थे, मठ में जब राजभोग बनता था ना, उन्होंने देखा कि सन्यासी जो हैं शिष्य उनके, वो भेद कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सारा मिक्स कर देते सब, चावल सारी सब्जियां स्वीट जो भी है, और लो अब सब प्रसाद ही है, सब कृपा है भगवान की, है ना। ठीक है, हम उतने स्तर पर नहीं, हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टेस्टलेस खाना है ज़बरदस्ती, वो भी नहीं, है ना। इसलिए उसके लिए गीता में आप पढ़िए कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। स्वादिष्ट होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, है ना, इजी सुपाच्य होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होना चाहिए जो वैदिक कल्चर में रिकमेंड है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी सुबह सुबह एक भक्त जो मैं आपको जो प्रसाद दिखा रहा था वृंदावन का, तो उसमें मैंने देखा, मैं उठा के खाने लगे तो मैंने देखा उसमें बिस्किट है। तो बोले प्रभु ये तो राधा रानी का प्रसाद है। तो देखा उसको पार्ले जी, मैंने कहा राधा रानी कब से खाने लगी पार्ले जी। तो बोले प्रभु प्रभु वो तो उधर गए थे वृंदावन में, तो उधर मंदिर में जो है जो उन्होंने दिया है। तो मैंने कहा भाई क्या लग रहा है आपको कि राधा रानी पाया होगा क्या उसको, वो पुजारी ने दे दिया तो खा लिया क्या। तो सम्मान के ठीक के तौर पे आपने ले लिया, हमने भी उसको सम्मान के तौर पे एक दाना एकदम कि अब ठीक है प्रभु जी का मन है जो लेके आए उनका, तो एक इतना छोटा दाना लेके हमने खा लिया, ठीक है नहीं। चलो उनका सम्मान भी रह जाए उनका, मगर प्रयास करना, इसलिए प्रकार बाहर आप जाते हैं कोई देवी देवता का प्रसाद देता है तो प्रयास करें कि उससे बचें। क्यों? क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव जो है, अपन लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी हम बिना भोग लगाए खाते नहीं हैं। तो देवी देवता तो भगवान के अच्छे भक्त हैं, वो बिना भोग लगाए कैसे स्वाद कैसे ग्रहण करेंगे, तो वो तो प्रसाद हुआ ही नहीं। हाँ, यदि कोई प्रभु को, विष्णु को, ठाकुर को, जैसे जगन्नाथपुरी में है जितना प्रसाद आता है वो विमला देवी का प्रसाद है, एक्चुअली दुर्गा जी का, लेकिन उसके पहले वो जगन्नाथ जी को चढ़ता है ना। तो आप यदि आप कहीं भी जा रहे हैं किसी देवता के मंदिर में, उसके पहले यदि आप भगवान को भोग अर्पित करके ले जाएंगे, तो ये आपका आध्यात्मिक लाभ भी होगा, उस देवता की बहुत विशेष विशेष कृपा मिलेगी। तो वी शुड बी रेस्ट अश्योर, वी शुड मेक कमिटमेंट, दुनिया में कुछ भी हो जाए एटलीस्ट हम, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बहुत कठिन है हमारी आंखों को भगवान के लिए दे पाना, है ना। हम आंखें भगवान को नहीं दे पा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कान भी हम कभी कभी निंदा में मजा आता है सुन लेते हैं, है ना। लेकिन सबसे एक तरीके से देखा जाए तो, कि कान तो, जिह्वा पर नियंत्रण करना यदि हमने कर लिया तो बहुत बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ठीक भी है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी भौतिक दृष्टि से भी, है ना। तो यदि हम इस प्रकार से अपने आप को कमिट करते हैं, और जी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ही लाइन में यदि हम जिह्वा को नियंत्रण करना चालू करेंगे, धीरे धीरे हमारे बाकी जो उधर और उपस्थ वेग वो भी नियंत्रित हो जाएंगे, है ना। तो भूख है, पेटू नहीं हो जाना भक्ति के नाम पे। और जो जो ज़्यादा जो लोग पेटू हो जाते हैं उनको लोग ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करते, सामाजिक दुनिया में भी उसका वो नहीं रहता। तो आदमी क्या करता है, फिर ऑपरेशन करा रहा है, जिम जा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो कर रहा है, लेकिन अपने खाने के वेग को नियंत्रित नहीं कर रहा है वो, है ना। और फिर वो एक्सट्रीम चला जाता है। तो इसलिए यदि हम ये रिस्ट्रिक्ट कर लें कि हम कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, और कृष्ण प्रसाद के नाम पर भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, कि अरे भगवान का प्रसाद है, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, जो आ रहा है वो आने दो, नहीं। यदि आपको रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, स्वीट भी है कम खाने का, राजभोग भी है, जो भी है आइटम्स है, तो मिले कभी कभी वंस इन अ मंथ, वंस इन अ, दैट इज ओके। और ये आपकी चॉइस है, नो वन इज गोइंग टू इंसिस्ट यू। और स्पेशली मैं बार बार बोला हूँ, गृहस्थ लाइफ में तो कोई इंसिस्ट करने वाला नहीं, हम लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि चलो भाई हमको कोई रोकने वाला रहता है, कोई ऑब्जर्व करने वाले हैं। आप लोगों के लिए नहीं है, आप दो दो तीन चार लोग हैं मिलके बस परिवार में। तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, समझाएं और अपने आचरण से सिखाएं अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, है ना। इनिशियली दे में क्रिटिसाइज ऑल्सो, क्या पगली है, पागल हो,
इतना सारा फैनेटिक हो, है ना, बट इवेंचुअली दे विल अप्रिशिएट, बिकॉज कृष्णा सीज योर स्ट्रगल। हाँ, कितना ज़्यादा ये जो है हमारे प्रति समर्पित है, सोचिए। तो ये प्रभु जी भक्त नहीं थे, इनकी माता जी पहले भक्त थी, जो मैं कल बता रहा, जो मिले थे, आए थे जो नासिक से, उनकी माता जी भक्त थी। मतलब वो 16-22 माला करती हैं, 21-22 माला करती हैं, उन्हीं कारण से भक्ति में है, उनका सदाचार सेवा भाव देख के, और इतना ज़्यादा कमिटमेंट माता जी का कि ये प्रभु जी जो हैं, इन्होंने बता रहे थे कि शिरपुर में हमने ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि प्रभु हमें सेंटर का पता नहीं था, इसलिए हमने लंच नहीं कर पाया। तो सोचो, उन्होंने यहाँ इंदौर में लंच नहीं कर पाया, तो उनकी पत्नी ने नासिक में लंच नहीं किया। कैन यू इमेजिन? जो उनकी मतलब आज के समय में भी इतने समर्पित लोग हैं। हम खैर आप सबको नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों की प्रैक्टिकल स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि उनके हस्बैंड को यहाँ पे उनको इंदौर में लंच नहीं मिल पाया, प्रसाद, क्योंकि प्रसाद ही खाते हो, उनको सेंटर का रात में पता चला। तो उनकी पत्नी नासिक में है, जब घर में बैठी है तो भी उन्होंने लंच नहीं किया। तो इसे कितना समर्पण है, मतलब प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का कितना इम्पैक्ट है ना, डीप कन्विंस्ड। इसका मतलब ठीक है, आप लोग अपने से घर पे झगड़िएगा मत भाई की भाई पति झगड़ने लगे, नहीं मैं जब तक वहाँ से मैसेज नहीं डालूंगा तेरे को खाना नहीं है, नहीं, वो अलग चीज़ है। दिस कैन कम बाय हार्ट, बट वी कैन टेक इंस्पिरेशन, प्रेरणा ले सकते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि चलो भाई, जो भगवान को अर्पित नहीं होगा उसको कुछ भी नहीं खाऊंगा, जब तक ढंग से महामंत्र नहीं पढ़ लूँगा। कभी कभी हम इतने जल्दी में रहते हैं कि हम महामंत्र भी नहीं पढ़ पाते, दुर्भाग्य से। पहले जब मैं इस्कॉन में नहीं था तो उसके पहले हम सरस्वती में थे तो दूसरा मंत्र पढ़ते, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। लेकिन कभी कभी हम इतने जल्दी में रहते थे भूल जाते थे, अन्न ग्रहण करने के पहले तो हम खाते खाते ही भूल, अन्न ग्रहण करने के साथ विचार मन में करना है। अब पहले तो मंत्र करना भूल ही गए, साथ साथ में कर लिए। लेकिन कम से कम हमें ग्रेटिट्यूड, राधानाथ महाराज जी का आज आविर्भाव दिवस है, ही सो मच एम्फेसाइज विद द टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, है ना, आभार और विनम्रता। जो दो चीज़ें जिसके जीवन में है, वो व्यक्ति को भगवत धाम के रास्ते खुले हैं उसके लिए। तो हमें प्रार्थना करना है, ऐसे आचार्यों से चरणों की वंदना करना है कि हम जो है उनकी शिक्षाओं को जीवन में अनुशीलन कर पाएँ, है ना, और भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंने इसके बारे में सुना, काफ़ी दिन, 1-2 दिन पहले सुन रहा था, तो मैं सोचा कि यार चर्चा करनी चाहिए। और साथ में फ़ायदा ये होता है कि पता नहीं आप लोगों को कितना क्या है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार मुझे तो, मैंने बोला है क्लास में, चलो मुझे तो करना ही चाहिए। इसका बहुत लाभ हो जाता है ना। मंदिर में, आश्रम में चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू बी इन आश्रम, आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा कठिन है, बट आप फिर भी थोड़ा सा एक कमिटमेंट ले लेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं बाहर का खाऊंगा ही नहीं, खाऊंगी ही नहीं, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के कुछ भी हो। हमारे यहाँ सागर में एक माता जी हैं, दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन की, वो उनका 15 किलोमीटर दूर पर उनका मायका है। वो अपने घर से ही, सागर से ही बना के ले जाती, मायके में खाती नहीं है। 2 दिन भी रह जाए, कुछ बोले मैं प्रभु बासी खा लूंगी, लेकिन इनके घर का, इधर का नहीं खाती, क्योंकि भगवान का प्रसाद तो बासा होता नहीं है। ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो बोल सकते हैं। हो सकता है हमने ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दी हो, लेकिन ये यदि हमने एक कमिटमेंट ले लिया दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफॉर्मेटिव। हम बार बार बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर नेक्टर हंटिंग टेंडेंसी रहती है। हम कुछ नया, कितना इन्फॉर्मेशन मिला हमको, कितना स्टोरी मिला, या कितना कुछ डायलॉग मिला, कितना अच्छा, वो भी अच्छा है साथ में, बट मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन, कुछ कमिटमेंट, कुछ थोड़ी बहुत ऐसी टेक टू होम मैसेज ऐसा मिल रहा है, यदि हम उसको कमिट कर पा रहे हैं, दैट इज़ मोर एडवांसिंग। और हमें बार बार ध्यान रखना है कि फास्टिंग के नाम पे, ऑस्टेरिटी के नाम पे हम अपने अहंकार को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। फास्टिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, तुलना क्या कि मैं तो बहुत सरल रहती हूँ या बहुत सिंपल रहती हूँ, और उसमें भी कभी कभी प्राइड आ सकता है ना, या बहुत ऑस्टियर जीवन जीता हूँ या जीती हूँ, उसमें भी आ सकता है। बहुत बुद्धिमान हो गए, बहुत श्लोक याद हो गए मेरे को। और दुर्भाग्य क्या है कि हमें श्लोक याद नहीं रहती, लेकिन हमको गाने याद रहते हैं, है ना। हमें वो प्रभु जी माता जी की ड्रेस याद रहती है, लेकिन हमें भगवान की ड्रेस याद नहीं रहती। हो रहा है ना ऐसा, होता है ना। वो माता जी ने पिछले संडे कौन सी ड्रेस पहनी थी, दोबारा पहन के वो भी नहीं पहनती, क्योंकि उसको याद है कि मैंने पिछले संडे ये पहनी थी, इस बार बदल के जाऊंगी। क्यों? क्योंकि बाकी माता जी लोगों को भी याद होगी कि पिछले संडे इसने ये पहनी थी। लेकिन हमको पूछ ले 2 दिन पहले मदन मोहन जी ने कौन सी ड्रेस पहनी थी, हमको याद नहीं।
हमको सैकड़ों गाने याद हैं, लेकिन हमको श्लोक याद नहीं होते। किस किस को इस चीज़ का अनुभव है? किस किस को गाने याद हो जाते हैं, श्लोक याद नहीं होते? हाँ, ईमानदारी से बोलियो। देखो ईमानदारी से रोहित प्रभु बता दे। गाने याद हो जाते हैं लेकिन श्लोक याद नहीं होते, कारण क्या है? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हमने अपने इमोशंस को वहां कनेक्ट नहीं किया है, भावना को वहां लगाया नहीं है। नहीं तो हमें याद रहता है, सालों साल पुराना याद रहता है, भैया की साड़ी में, भैया की शादी में वो उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी थी, दीदी की शादी में उसने ये पहना था, क्योंकि वी हमने कॉन्शियसली वहां पे अपने इमोशंस को लगाया है। कोई गाना सुनते हैं तो हमें उसमें हीरो ने कौन से कपड़े पहने थे, कहाँ पे सीन हुआ था, कौन बैकग्राउंड सिंगर था, वो गाड़ी में गाना हो रहा था कि पानी में गाना हो रहा था, सब हमको याद रहता है। डीपली हमारे इमोशंस वहाँ कनेक्ट हो गए। दुर्भाग्य से मैं ही पुराने गाने कभी कभी याद जाते हैं, लेकिन सोचता हूँ कि यार श्लोक भागवतम का 4 महीने श्लोक पे 4 महीने पहले श्लोक पढ़ा था, भूल गए। क्योंकि हम कॉन्शियसली नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस को इम्पोज करना है, वहाँ पे कनेक्ट करना है, तब जाके होगा। नहीं तो फिर ऐसे ही सालों साल निकल जाएंगे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, ठीक है। और कुछ होएगा नहीं हमारा, ऐसे ही बने रहेंगे और बस हम शोषण करते रहेंगे भक्ति के नाम पे। हमारा हो सकता है ड्रेस बदल जाए, तिलक आ जाए, कंठी आ जाए, हेड शेप हो जाए, छोटी बड़ी हो जाए, कम हो जाए, है ना, जीन्स से सलवार सूट आ जाए, सलवार सूट से गोपी ड्रेस आ जाए, सब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भोग की प्रवृत्ति और शोषण की प्रवृत्ति हमारी जाने वाली नहीं, इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियसली इन्वॉल्विंग। तो हर चीज़ में प्रसाद सेवा कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, है ना, एनी एक्टिविटी वी आर डूइंग वी शुड ट्राई टू डू इट कॉन्शियसली, इंटेंसिटी के साथ। आभार, भगवान ने आपको अवसर, भगवान आपने अवसर दिया है, भगवान मेरी चेतना तो शुद्ध नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ इंटेंसिटी के साथ एवरी डे टेक आउट सम टाइम, 2 मिनट 5 मिनट भगवान से मांगने, भिखारी बनना है तो इस चीज़ के लिए बनो। ये मत दे दो, वो मत दे दो, बिटिया का ब्याह करा दो, प्रमोशन करा दो, ये करा दो, प्रभु ये समस्या हो रही, वो नहीं, उसके थोड़ा अनर्थों की निवृत्ति के लिए और अर्थ की प्रवृत्ति के लिए दोनों करना है। हे प्रभु मेरे अनर्थ की निवृत्ति हो, काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या लोभ कम हो, मैं जो गलतियां करती हूँ वो ना करूँ, करता हूँ वो ना करूँ, और अर्थ प्रवृत्ति हो, मतलब आपकी कथा में रुचि आए, वैष्णव सेवा में रुचि आए, नाम में रुचि आए, तो दोनों पे साइमल्टेनियसली वर्कआउट करना है हमको। आप लोग तो अच्छा कर रहे हैं, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जो जेनुअनली कर पाऊँ अपने, आई शुड वर्क आउट प्रॉपरली ऑन माई अनर्थ निवृत्ति एज वेल एज अर्थ प्रवृत्ति, है ना। आज पुनः हम महाराज जी के चरणों को स्मरण करते हुए राधाना स्वामी महाराज की, है ना, कि उन्होंने जो समर्पण किया है जीवन में, उसका कुछ अंश भी हम जीवन में अपने उतार पाएँ, और प्रभुपाद जी के आंदोलन में न केवल अपने आप को और दूसरे के लोगों को भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने हैंड रेज किया था, शायद कोई क्वेश्चन था, कमेंट था? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी भैया प्रभु जी। प्रभु जी, आज का जो भी आपने लेक्चर दिया है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सारा कुछ मेरी ही कहानी चल रही है सामने। जिस प्रकार से आपने प्रभु जी बताया सबसे पहले कि जो महाप्रभु के बारे में बताया था कि प्रसाद यहाँ तक कंठ तक लेना चाहिए, और लेकिन लेकिन प्रभु जी हमेशा मतलब कि मेरे साथ ऐसा है कि प्रसाद दिखते ही ऐसा लगता है कि उसको पेट भर खाएं, बहुत ज्यादा खाने का मन में वो हो जाता है। और प्रसाद में प्रभु जी कहीं पे भी प्रसाद जैसे ही देखता हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, तो अति हो जाती है प्रभु जी प्रसाद की, और अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ मैं। और तो प्रभु जी ये क्या ठीक है या फिर गलत है? जैसे भी आपने बताया अति नहीं होनी चाहिए, तो प्रभु जी इस चीज को मैं कैसे सुधार सकता हूँ? मतलब 2-3 प्रश्न है प्रभु जी इसी टॉपिक में, बहुत अच्छे अच्छे आपने पॉइंट बताए, तो उसमें प्रभु जी सोल्यूशन भी चाहिए था कि ऐसा जब सामने आ जाए तो फिर क्या किया जाए प्रभु जी। और ऐसा नहीं है प्रभु जी कुछ चॉइस है कि मैं पनीर खाऊंगा या फिर कुछ भी खाऊँ, मुझे अगर खिचड़ी भी मिलती है तो खिचड़ी भी उतने ही चाव से मैं मीन्स पाने का वो करता हूँ। चलो बहुत अच्छा, ये तो फिर अच्छा है, एक पहला
जो आपने जो बताया है, इज गुड क्वालिटी, यू आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। मगर चैतन्य महाप्रभु के श्लोक की दूसरी लाइन भी याद रखना ना, है ना, अखंड करे प्रसाद सेवन, दूसरा क्षणे क्षणे करे हरि नाम संकीर्तन। तो हम क्या दूसरा कर पा रहे हैं क्या, है ना। ओवर ईटिंग कैसे होती है हम खुद समझ जाए ना, कि भाई हमको आलस आ रहा है क्या, नींद, तो इसका मतलब ओवर ईटिंग हो गई है। हमको यदि आलस आ गया, हमारा जब ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गया है हमारा मन, क्योंकि ओवर ईटिंग के दो परिणाम होते हैं। या तो होता है हमें आलस आता है, हम सो जाते हैं तमोगुण में, और यार रजोगुण आता है तो इंद्रिय भोग करना चाहता है फिर। तो यदि दो चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब ओवर ईटिंग हो रही है। इसके बारे में और डिटेल में हम अगला श्लोक जब चर्चा करेंगे, अत्याहार, उसमें और डिटेल में आ जाएगा। अत्याहार उसमें बताया है, प्रभुपाद जी ने लिखा, क्लियरली आप पढ़ेंगे कि महाप्रसाद के नाम पे भी भक्त लोग अत्याहार करते हैं, ओवर ईटिंग, दैट शुड बी अवॉइडेड। आइडियली तो आयुर्वेद बोल रहा है कि 50% खाना चाहिए, तो बात बोलते हैं कि 50% आइडियली जब हमारा हो जाता है तो अपने आप बॉडी से एक सिग्नल आता है डकार टाइप की, है ना, उसमें हमको रुक जाना चाहिए। 25% वाटर एंड 25% फॉर द ईयर, है ना, ऐसा। ऐसी जैसे अभी मेरे को डकार आई है ना, तो जस्ट मैंने अभी प्रसाद लिया मेरा, है ना, जो हमको, और यदि हमारे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम बेस्ट प्रयास करें, थोड़ा कठिन है। बोलते हैं हम कितना खाते हैं, बोले हमको पता 6 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं, तो हम 4 रोटी थाली में रख लें, फिर भक्तों की प्रसन्नता के लिए जो भी है 2 रोटी अलग निकाल के रख दें वापस उसी अपनी थाली में से, घर वालों को बता दो, देखो वापस रख दी है इसमें, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है, श्रीमती जी को वापस कर दो बस। उसके बाद आप, और सबसे बेस्ट तरीका है यदि ईटिंग को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले है जैसे सलाद खाइए, ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत अच्छा है। टेक सलाद, जितना आइडियली बोलते हैं बॉडी वेट का जो है, जैसे आपका हमारा वेट किसी का 70 है तो 350 ग्राम उसको पर डे सलाद खाना चाहिए, 2 टाइम में खा लो, है ना। तो पहले सलाद खा लेगा तो अपने आप उसका आधे से ज़्यादा पेट भर जाता है इधर तक, फिर बाद में ग्रेन्स खाएगा, सलाद का डाइजेशन प्रोसेस अलग है, उसका अलग है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उससे आलस नहीं आता। आप देखेंगे फ्रूट्स, जूस, रूट्स ये जब लेते हैं इनसे आलस कम आता है ना। तो ये कर सकते हैं सिस्टम। आप बोले हर जगह सलाद नहीं मिलती क्या, बैग में जाए 2 ककड़ी 2 खीरे है, गाजर है, ये लेके चल सकते हैं, समस्या नहीं। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो गुटखा वाला है जुगाड़ करके चलता है ना, गुटखा वो रख के बैग में रखना भूलता नहीं है जो दूसरे तरीके से करता है वो जुगाड़ लगा के कर ही लेता है, कोनिया में जाके खा ही लेता है, पी लेता है ना। सो हमारे अंदर यदि थोड़ा सा वो है तो हम प्रेस, बहुत सारे भक्त लोग हैं हमारे मंदिर में, बहुत सारे भक्त लोग हैं जो हाँ एक अच्छा चीज़ अदरक खाते हैं डाइजेशन के लिए। हाँ, कुछ लोग अदरक लेके चलते हैं हमारे मंदिर में, ब्रह्मचारी जी वो अपना जनरली तो मंदिर में सब मिलता है बट स्टिल दे कीप देयर ओन, काला मिर्च है जो मतलब ब्लैक पेपर है, जो डाइजेस्टिव चीज़ें हैं दैट कैन बी यूज। तो प्रसाद के नाम पे ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। यदि 2 चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं तो ओवर ईटिंग है, आलस आ रहा है और संस्कृत डिविशन। यदि 2 चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हमको लगा कि ठीक है, हमारा भजन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सेवा डिस्टर्ब नहीं हो रही है। और हर व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति की सेवा अलग अलग होती है, उम्र के हिसाब से भी फर्क पड़ता है प्रसाद का। आप देखेंगे उम्र बढ़ती जाती है तो प्रसाद की भूख कम होती जाती है। हम 16 साल 18 साल 20 साल के बच्चे को हम अपनी डाइट से कंट्रोल नहीं कर सकते, या कोई किसान आदमी है बहुत मेहनत कर रहा है उससे हम तुलना नहीं कर सकते, अरे यार इसने तो 8 रोटी खाई, क्या है पेटू आदमी है, नहीं भाई उसका सेवा हो सकता है वैसा, वी कैन नॉट कंपेयर विद अदर्स, सम आर टेकिंग वेरी लाइट। और दूसरा चीज़ है, एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि खैर दुर्भाग्य से मैं भी वादा नहीं कर पाता, बट प्रसाद को जितना ज़्यादा चबा के खाएंगे उतना हम कम खाएंगे उससे, क्योंकि नरिशमेंट मिलता रहता है साथ साथ में। नहीं तो हम क्या है ऐसा ऐसा भर लेते हैं गाय की तरह, गाय के ऐसे जुगाली का ऑप्शन रहता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, फिर हमारा इंडाइजेशन होता है, पेट गड़बड़ होता है और उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि लगभग आधा घंटा टाइम देते थे प्रसाद के लिए। सोचिए इतना व्यस्त व्यक्ति जो दुनिया में है ना, 14 बार ट्रैवल किए हैं, इतने बड़े बड़े विशिष्ट कार्यक्रम, 2 घंटे केवल सो रहे हैं लेकिन वो खाने में आधा घंटा दे रहे हैं। कितना, क्यों? क्योंकि पहली बात तो उस चेतना के साथ खाते थे वो, एक एक चीज़ रस। देखिए मैंने देखा है, किस्मत से सौभाग्य मिला महाराज लोगों को प्रसाद पाते देख, महाराज लोग बहुत आस्वादन के साथ आराम आराम से एक एक चीज़, इवन वो ड्रम स्टिक भी खाएंगे, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, ड्रम स्टिक, अरे क्या होता है, सागौन, सागौन नहीं, अरे यार सहजना, सहजना की वो उसको मैं एकदम चबा चबा के देखा, उसमें कुछ भी नहीं रह जाता। हम लोग यूँ खाते हैं, यूँ खाया फेंक दिया, यूँ खाया यूँ फेंक दिया, फॉर्मेलिटी। फ्रूट्स खाएंगे एक एक चीज़ कॉन्शियसली, भगवान का प्रसाद वेस्ट नहीं। एक वो अनार के दाने आपको पड़े नहीं मिलेंगे, हम लोग खाते हैं 15 दाने खाए, 4 दाने इधर फैला दिए, नमकीन खाए इधर फैला दिए। आई हैव सीन दे आर वेरी मच कॉन्शियस,
बताओ, जबकि उन्होंने खुद साफ नहीं करना, साफ करने वाले सैकड़ों लोग लगे उनके आगे पीछे। एक दाना उठाने के लिए हम लोग तरसते हैं कि महाराज की प्लेट से काश काश एक दाना गिर जाता। दाना गिरता नहीं है ना। दे आर वेरी मच कॉन्शियस, हम उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके प्रभु? जी प्रभु जी, जी। क्योंकि प्रभु जी ये क्या रहता है ना कि इस्कॉन में जुड़े हैं तो प्रसाद की वजह से जुड़े, प्रसाद ही अट्रैक्ट किया और उसके बाद अब प्रसाद पे फिर कंट्रोल लगने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन प्रभु जी आपने अच्छा बताया कि अगर वो हमारी साधना पे इफेक्ट नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, यू कैन गो विद दैट व्हाटएवर इट्स गोइंग ऑन। प्रभु जी एक दूसरा प्रश्न था, जैसे आप बता रहे थे कि हम कभी कभी बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो बच्चों के साथ हम भी कुछ इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा बोल रहा है केक खाना है या फिर कुछ चॉकलेट खानी है, तो बच्चा खा रहा है तो हम भी खा लेते हैं प्रभु जी। तो ये अक्सर प्रभु जी मेरे साथ होता है, तो इस चीज को कैसे रोक सकते हैं प्रभु जी? मीन्स एक तो पहला ये है कि बच्चों को भी मना कर सके और खुद भी जब ऐसी चीजें, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, केक खाना बहुत पसंद है, तो केक तो प्रभु जी डेली बन नहीं सकता, मतलब घर पे बनता ही नहीं प्रभु, तो बाहर से ही लेके आते हैं। तो उस चीज पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु जी, दोनों के लिए, मतलब बच्चे के लिए भी और मेरे लिए? नहीं, इसका तो बेस्ट सब्स्टिट्यूट ये है कि इस्कॉन की बहुत सारी क्लासेस होती हैं माता जी लोगों की। माता जी लोगों की हाँ की जिम्मेवारी एक्चुअली है घर में, उनको सीखना चाहिए बनाना। नहीं होता तो भगवान कृपा से, जैसे आप उज्जैन में देखेंगे, शायद इंदौर मंदिर में भी हो सकते हैं आसपास की, ऑलरेडी इस्कॉन की डिवोटीज बना के दे रहे हैं, है ना। आप केक लेके आइए, केक भी मिल जाते हैं, है ना, नमकीन भी है, बहुत सारी आइटम्स आजकल उनको पता है कि भक्त लोगों को आदत है बेचारे और यहाँ वहाँ खा रहे हैं। अभी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पता है ना, तो इस्कॉन चौपाटी वाले भक्तों ने हरी बोल नाम के कोल्ड ड्रिंक निकाला है ना। कोको कोला की हरी बोल, तो उसमें क्या है कि अलग अलग जैसे फ्लेवर, मिल्क का, इलायची फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, तो कोल्ड ड्रिंक की जगह बोलते हैं कि डिज़ायर्स कैन नॉट बी सप्रेस्ड, इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड, इट कैन बी सब्लिमेटेड। और बच्चों को तो आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको बोलिए कि बेटा प्रसाद ही खाना है ना। उनको खाने की इच्छा है, ठीक है आप प्रसाद खाओ। फुल्की खाने की इच्छा है, फुल्की खाओ, है ना। इधर हमारे इधर भक्त हैं, ग्रुप में है, हम माता जी हैं, इनके यहाँ वो सब भक्त लोग सोलह माला करते हैं। आप लोग जिनको पानी पता से खाने की इच्छा है तो उनके यहाँ पे आ सकते हैं, वो पानी पता से खिलाएंगे आपको। चलेंगे क्या, दिख रहे हैं इधर उनके घर में। तो बस ऐसे बहुत सारे सब्सिट्यूट हैं, आप सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना। इस्कॉन जगह से बुला सकते हैं, ऑनलाइन भी आजकल आ जाते हैं, है ना। बट धीरे धीरे उसको कम कर देना चाहिए, और फिर भक्तों के हाथ से बना हुआ खाएंगे तो धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति कम होने लगेगी भाव। क्योंकि हम बाहर के लोगों का खा रहे हैं, पहली बात तो वहाँ क्वालिटी का भी श्योरिटी नहीं है, कॉन्सियसनेस का भी श्योरिटी नहीं है, केमिकल्स इतने ज़्यादा है, तो वो शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, मन के लिए भी ठीक नहीं है, आत्मा के लिए भी ठीक नहीं है। फिर भी हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और हम अपने उससे देखेंगे, उनको अच्छा सब्सिट्यूट देना बच्चे को, सब्सिट्यूट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल स्टॉप ओवर हियर। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट? आखिरी प्रश्न, हाँ आखिरी क्वेश्चन। प्रो जी आपने जैसे बताया प्रो जी मन को संतुलित करना है, और मन संतुलित रहेगा तभी हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। तो प्रो जी ये क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि मन को संतुलिट करें या कृष्ण भक्ति पहले करें? दोनों में से क्या रहना चाहिए प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मन को संतुलित करें कि कृष्ण भक्ति पहले करें। दोनों इंटरडिपेंडेंट है ना। जैसे हमारा स्टार्ट टाइम में मन नहीं लगता कृष्ण में, लेकिन हम फिर कृष्ण में मन लगाने लगते हैं तो फिर हमारा मन संयमित भी होने लगता है ना। तो आप बोलोगे प्रभु पहले पानी में उतरें कि पहले तैरना सीखें? बताओ कौन सा पहले करें? जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना सीख नहीं पाएंगे। हाँ, तो उसमें धीरे, लेकिन तुरंत गहरे पानी में नहीं कूद जाते, आराम आराम से उतरे, धीरे धीरे ट्राई करते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर भी हमको लगाना है। ये साधना भक्ति तो मतलब यही है। किसका मन लगता है शुरू में? अरे आपका तो ठीक है, हम तो 17 साल हो गए, अभी मुझे लगता है कि अभी मेरा मन नहीं लगता, है ना। फिर भी चलो मंगल आरती के लिए, है ना, कमिटमेंट किए हैं उसके लिए, पूरा करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। घर परिवार में सबको साथ में हमेशा रिश्तों को लेके चलने का कभी भी मन नहीं करता, लेकिन कमिटमेंट किए हैं इसलिए लेके चल रहे हैं, करेक्ट ना। तो फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें हो जाती हैं अपने आप, फिर धीरे धीरे रागानुगा भक्ति में आ जाते हैं धीरे धीरे, है ना। समय के साथ स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस, वो बहुत समय लगेगा मगर हम करते रहें। कृष्ण जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं, भंजते थे ये जिसके पाप क्षीण हो जाते हैं वही मेरी भक्ति दृढ़ता से कर सकता है। लेकिन हम क्या इंतजार करते हैं ना पाप क्षीण होने का? नहीं,
पाप क्षीण हो कि नहीं हो, प्रवृत्ति कम हो कि नहीं हो, हमें भक्ति में लग जाना है तो पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे चली जाएगी, पाप भी नष्ट हो जाएगी। दृढ़ता से नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, इसलिए हम डुलमुल हो रहे हैं, है ना। तेषम तु अंतपदम गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अभी हम दृढ़ता से क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पाप नष्ट नहीं हुए पूर्ण और पुण्यों का उदय नहीं हुआ पूर्ण रूप से, है ना। पाप करने की प्रवृत्ति भी नहीं है, बीच बीच में हम कर देते हैं। पंखा है वो चल रहा है, स्विच बंद कर दिया, रुकने वाला होता है कि फिर बटन दबा देते हैं, फिर तो घूमता है, फिर रुकने वाला था, फिर थोड़ी बात आगे बटन दबा देते हैं, इसलिए वो नहीं रुक रहा है ना। बटन दोबारा दबाएंगे नहीं, बार बार रुक जाएगा वो, प्रवृत्ति चली जाएगी। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने एंड्रेस किया है? एनीवन रेज? एंड्रेस किसने किया है? अनम्यूट कर सकते हैं। कौन दिख रहा है? पारुल माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, आपने बहुत अच्छा समझाया, और खासतौर पर ये जो खाने पर जो चर्चा हो रही थी तो बहुत ही समझ में तो आता है प्रभु जी, और इसको फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं, बट कहीं कहीं चूक ही जाते हैं कभी ना कभी। प्रभु जी जो मेरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, जैसे आपने बताया कि जो भी चीज होती है वो मतलब भोग लगाकर ही भगवान की भोग ही खानी चाहिए। प्रभु जी इस केस में ज्यादातर ये होता है, जैसे घर में जो भी प्रसादी बनती है उसे भोग लगाते हैं, फिर हम खाते हैं। इन द केस अब जैसे मॉर्निंग में भोग लग गया, अभी भगवान का मतलब मंदिर जो हमने बंद कर दिया, घर में जो है पर्दा लगा दिया है। अब कोई जैसे कोई घर में आता है, कोई चीज लेके आया, कोई फल फ्रूट लेके आया, कोई ना कोई कभी कुछ खाता ही है, फिर उसको डायरेक्ट खाने का मन होता है। प्रभु जी अब पर्दा भी बंद है तो फिर उसे खाना है, तो फिर उस केस में हम कैसे भोग अर्पण करके फिर उस चीज को ले सकते हैं? मतलब नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी जगह में क्या होता है, हम भी बेस में करते हैं माता जी, किचन में भगवान के छोटे से एक पिक्चर रख सकते हैं ना, तुलसी पत्ता रखिए किचन में भगवान का, जगन्नाथ जी का, है ना। जगन्नाथ जी का बेस्ट है, जगन्नाथ जी की कभी खाने के शौकीन है, वो कभी नाराज नहीं होते, वो 24 घंटे कभी जगा दो 12 बजे रात को भी उठ जाएंगे। यस यस देवी जी, आई एम रेडी। तो बेस्ट है, जगन्नाथ जी का फोटो रखिए, उनको प्रसन्न करने का तरीके यही है, छोटा सा पिक्चर रखिए अच्छे से उनको, और कभी भी 24/7 कभी भी लगा सकते हैं उनको, कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे अगर दूसरे कई स्थान पर विग्रह भगवान के हैं तो उनके आगे अर्पित करके फिर खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान को अर्पित करके। प्रभु जी और यही केस यदि सफर में बनता है, हमारे पास फ्रूट है और उस समय भोग नहीं लगा, और हम जैसे घर से ले जाते हैं पैक बन गया कुछ भी जो भोजन है, यदि हम भोग नहीं लगा पाए तो प्रभु सफर में हम फिर क्या कर सकते हैं? ट्रेन में है, बस में है, ऐसे? हाँ, आइडियली तो जो है भोग लगने के बाद उसमें मिक्स होने के बाद ही हमको ले जाना चाहिए, बेस्ट सिद्धांत तो यही। कभी कभी कंडीशन ऐसी कि भाई भोग नहीं लग पाया, थोड़ा सा पैक करके, तो आपातकालीन कंसिडरेबल है, आपातकालीन मर्यादा नास्ती वाला सिस्टम है वो, ठीक है चलो भैया आप घर पे, लेकिन फ़ोन करके फिर पूछ सकते हैं, मम्मी अब मैं खा रही हूँ, भोग लग गया क्या भगवान का, मिक्स हो गया क्या, है ना, वो बेस्ट है। फ्रूट्स आपको कोई आप फ्रूट्स लेके जाता है, आपको कंफर्म कर लेना कि अब ये माता जी ऑफर्ड है कि नहीं है, ऑफर्ड नहीं है तो ऑफर्ड कर दिए, और ऑफर्ड है तो फिर ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। और कभी कभी बहुत ऐसी परिस्थिति है, रास्ते में फ्रूट खरीदे, आपके पास तुलसी नहीं है, तो मानसिक रूप से ऑफर्ड कर सकते हैं, है ना, कि आप भगवान धो लिए, भगवान के चरणों में रख के तुलसी करके, और तो कृष्ण इतना तो समझते हैं, वो हमारे भाव को देखते हैं, चेतना को देखते हैं। बट हर बार वो भाव का अगर हमारे अंदर अभाव है तो भाव के नाम पे चीट नहीं करना है हमको, आलस दिखाना नहीं है कि आलस लेटे हैं बस, कौन प्लेट लगाए, सब भाव में बैठे बैठे तुलसी लग गई, सब घर में ही पड़े हैं, सब लोग बैठे हैं लेकिन सब भाव से ही लगा रहे हैं, तो नहीं चलेगा, है ना, वो नहीं। जी जी प्रभु, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभुपाद की जय। कौन है? और विनीता माता जी, समय हो गया है, 10:20 हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रसादम मतलब भोग नहीं लगाया भगवान को, तो मतलब एक टाइम लिमिट है भगवान को भोग लगाने की, या फिर कभी भी लगा सकते हैं? टाइम लिमिट मतलब कैसा? कैसा मतलब जैसे कि रात में 9 बजे या 10 बजे 11 बजे ऐसा? देखो आइडियली तो देखो, जितना हम नियम से चलेंगे उतना अच्छा है ना, सबसे बेस्ट है। यदि हम घर पे भी, जैसे मंदिरों में हमारे 7 बार भोग लगते हैं, तो फिक्स टाइम है, सुबह 4 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8:30 बजे, एग्जैक्टली टाइमिंग। 8:15 पे अल्टर क्लोज होंगे, 8:30 तक जो भी हैं, तो क्योंकि बोलते हैं पेइंग अटेंशन टू द डिटेल इज द साइन ऑफ लव। किसी को भी हम प्रेम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो यदि भगवान को वास्तव में प्रेम करते हैं तो हमें इतना ही ध्यान नहीं है, तो बड़े दुख की बात है कि उनको भोग लगा कि नहीं लगा। 8 बज गए, पर्दा खोलने बंद करने का भी एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। हमारे बेस में भी यहाँ पे हमने टाइम फिक्स कर रखा है, 1 बजे बंद हो जाता है
है ना, या 4, कभी किसी बेस में 4 बजे या 5 बजे, जो स्पेसिफिक टाइम है आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, प्रयास करिए उससे स्ट्रिक्ट रहें। घर गृहस्थी में उतना ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी हम जितना करेंगे भगवान उतना ध्यान देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। आपके मान लो पिताजी आपके यहाँ पे आते हैं, आप यदि आपको पता है मान लो कि पिताजी जो है खाने के बाद दूध पीना पसंद करते हैं, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनके पूछे बिना आप उनके पास दूध लेके जाएंगे, खुश हो जाएंगे। फिर आपको पता है कि शक्कर डालते हैं कि नहीं डालते, नहीं डालते, कितना डालते हैं, कम डालते हैं, सारी चीज़ें यदि आप पहले से खबर रखेंगी ना, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। यार बिटिया को, यार मैं भले 2 साल बाद आया हूँ, उसको पता है कि मैं दूध लेता हूँ, सौंठ डालता हूँ, कि ये डालता हूँ, कि नहीं भी करेंगे तो भी वो जैसा भी ले जाएंगे वो भी पी लेंगे, कम शक्कर का ही पी लेंगे, ज़्यादा का ही पी लेंगे। करेक्ट, बिकॉज दे लव, है ना, ही लव्स यू, आपके पेरेंट्स। लेकिन आप उनका ध्यान रखेंगे तो उसमें वो ज़्यादा प्रसन्न होता है। हम देखें हमारे मंदिर में कुछ लोग, पूना में था एक मंदिर में, इतने एक्सपर्ट डिवोटी केयर में कि मान लो कोई गेस्ट उनके पास 2 साल बाद आया तो भी उनको याद रहता है, वो महाराज को यार चुकंदर का जूस पसंद है, या महाराज को अदरक छिला हुआ पसंद है, पहले से उनकी थाली में तैयार। महाराज प्रसन्न हो जाते, क्या बात है, क्या अच्छा व्यक्ति है, इज सो सिंसियर, सो मेटिकुलस इन सर्विस। नहीं, मैं ऐसा नहीं भी देते तो महाराज नाराज नहीं हो रहे थे, है ना, वट एवर इज गिवन एक्सेप्ट। बट महाराज को, अरे यार ये गुड़, ये शक्कर वाले स्वीट पसंद नहीं करते, गुड़ वाला पसंद करते हैं, ये खजूर वाला पसंद, एवरी। तो जिस चीज़ को हम प्रेम में सम्मान करते हैं उसके लिए, तो ये भगवान के लिए यदि हम ध्यान नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि वी आर डूइंग इन द मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी। अभी हमारे अंदर बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है ना। भगवान को क्या पसंद है ना, ऐसा नहीं खुद अच्छा बढ़िया शुद्ध गाय का घी खा रहे हैं और भगवान को ऐसे ही खिला रहे हैं, है ना, है ना, तेल लो क्वालिटी का अपने लिए एकदम ऑर्गेनिक खिला रहे हैं, भगवान के लिए एकदम इनऑर्गेनिक या जो भी है केमिकल वाला, नहीं। तो इसका तो हम समझ ही नहीं रहे कि वो भगवान है। करेक्ट ना, हम हाई क्वालिटी के फ्रूट्स खा रहे हैं और भगवान को एकदम सड़े। भारत की दुनिया में तो ये वो मैं बार बार बोलता हूँ, भारतीय आदमी, है ना, खुद खाए खीर पूड़ी और आम, और भगवान से बोले तुम चलाओ मूंगफली से काम, मूंगफली चिरौंजी से काम, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें साथ हम घर पे रिमाइंडर लगाएं, अलार्म लगाएं। हमारे यहाँ बीच में बच्चों ने अलार्म लगा रखा है, 12:55 पे कोई ना कोई भक्त नीचे आ जाता है क्योंकि 1 बजे अल्टर बंद कर रहे हैं। इतना कॉन्शियस, छोटे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, स्टिल दे आर कॉन्शियस, और दैट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोल सकते हैं, ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। हम प्रार्थना करें कि हम शिक्षाओं का पालन कर पाएँ, रूप गोस्वामी की, प्रभुपाद जी की शिक्षा। पंचकृतर्भ्य कृपा सिंधुभ्य भक्तानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।